बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आप लोगों का होस्ट खालिद बिलाल लगारी। तो आप लोग हमारा चैनल देख रहे हैं एग्री सोल्यूशन। किसान भाइयों, आज जो हमारा टॉपिक है वो है कपास की वैरायटी बद्दर वन डबल जीन वैरायटीज़ है, और इसके बारे में मुकम्मल इंफॉर्मेशन देती हैं आप लोगों को। किसान भाइयों, कपास की वैरायटी बद्दर वन फोर बिरादर की झैली कंपनी बायो ट्रेड के पास मौजूद है, और इसकी खूबियाँ और ख़ामियों के बारे में इंशाल्लाह आप लोगों को मुकम्मल बताएंगे, और इसकी बेहतर पैदावार के लिए जो सफ़रशात हैं वो आप लोगों से शेयर की जाएंगे, तरीक़ा काश्त और शरह बीज के हवाले से। इंशाल्लाह आप लोग हमारी वीडियो मुकम्मल तक देखें। आप लोगों को हर किस्म की कपास की जो टेक्नोलॉजी है उसके बारे में आप लोगों को एक छोटे से इसी टॉपिक में कवर करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने हमारे चैनल को, किसान भाइयों, आपने सब्सक्राइब किया होगा। अगर नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद ये बेल आइकन ऑल कर दें, ताकि नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक बर वक्त पहुँच सके। आप हमेशा आपको पहले ही मालूमात आप लोगों को ही पहुँच जाए। तो इसका नोटिफिकेशन जब आप लोगों के पास आएगा तो आप लोगों को पता चल जाएगा कि आज किस टॉपिक पर वीडियो बनी है, क्योंकि मैं ज़राअत के हवाले से हम डेली टू डेली और वेदर मौसम के हवाले से डेली वीडियो हमारी आती है। उम्मीद करता हूं कि आप लोग हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर होंगे। अगर रेगुलर सब्सक्राइबर नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद हमारे चैनल का विज़िट करें और इन वीडियोस को देखें। अगर किसी किस्म का कोई आप लोगों का सवाल हो तो आप कमेंट में जाके कमेंट ज़रूर करें। वैसे भी हर वीडियोस के बारे में कमेंट सेक्शन में जाकर ज़रूर ही अपनी राय का इज़हार किया करें, क्योंकि ये एक हौसला अफजाई का ज़रिया है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारी हौसला अफजाई ज़रूर करेंगे। शुक्रिया। किसान भाइयों, आप आ जाते हैं असल अपने टॉपिक की जानिब, बद्दर वन डबल जीन वैरायटी। जी हाँ, ये फोर बिरादर बायो ट्रेड कंपनी की बद्दर वन डबल जीन वैरायटी कपास की है, और एक शाखदार पौधा है। इस पे एक तो शाख लगती है, एक वाला पौधा है, यानी कि बिल्कुल ऐसे सटीकों की तरह इस तरह से आता है, जिस तरह से बिल्कुल जो मेन शाख है उसके साथ साथ उनके जो टिंडे हैं वो लगते हैं। और बुरदार पत्ता है इसका, और बाकी बुरदार है, उसमें जो पेस्ट का कंट्रोल है वो बहुत कम होता है। अगर पत्ता बिल्कुल नरम होगा और उसमें बुर नहीं होगी तो ये रस चूसने वाले कीड़े उस पर ज़्यादा अटैक करते हैं। अगर बुर वाला पत्ता हो तो उसमें रस चूसने वाले पत्ते बहुत कम अटैक करते हैं। छोटी फलदार शाखें हैं इसकी, गुच्छों की शक्ल में फल लगता है। इसमें ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त करने की सहूलियत है। इसमें सुंडियों के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत रखती है। ग्लाइफोसेट बर्दाश्त करने वाली किस्म है और वायरस के ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, और बेहतरीन पैदावारी इस्तात यानी कि बेहतरीन पैदावारी जो है ना देने वाली वैरायटी है। और बेहतर पैदावार के लिए सफ़रशात इस तरह से हैं कि ये तकरीबन 60-70 मन फ़ी एकड़ जो पैदावार देती है, और सख्त गर्मी में फल उठाने की सहूलियत रखती है। तरीक़ा काश्त इस तरह करना है इसको अगर आप लोग खेलियों पे काश्त करें तो 2.5 फुट खेले टू खेला जो फासला रखें। हाथ से अगर आप लोगों ने चोपा लगाना है या मशीन से लगाना है तो 6 से 7 इंच गहराई तक पानी लगाएं, और पानी की सतह से 1-2 इंच हाथ से 2 या 5 बीज का चोपा लगा दें, और खेलियों का फासला 2.5 टू 2.5 रखें, और पौधे टू पौधा का जो फासला है वो 12 इंच होना चाहिए। शरह बीज इस तरह से रखना है कि पटड़ियों पर अगर आप लोग काश्त करेंगे 6 से 8 किलो फ़ी एकड़ बीज इस्तेमाल करें। अगर आप लोगों ने जो है ना पटड़ियों पर नहीं काश्त कर रहे तो फिर भी 8 से 10 किलो बोर वाला बीज इस्तेमाल कर सकते हैं। और वक्त काश्त अगेती काश्त 15 मार्च से, मैं तो कहूँगा कि 1 मार्च से ही 30 मार्च तक की जा सकती है, जबकि मौसमी काश्त अब 1 अप्रैल से 30 मई तक की जा सकती है। किसान भाइयों, अगर आप लोगों के खेतों में जड़ी बूटियाँ होती हैं तो उसके लिए आप लोग पेंडी मैथिलीन 2 लीटर जब आप पानी लगाएंगे तो उस वक्त बुआई उसको फ्लड भी कर सकते हैं, और 24 घंटे के बाद या 48 घंटे के अंदर उस पर पेंडी मैथिलीन का अपने खेलों पर पानी लगाने के बाद जो है ना स्प्रे भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को हमारी टेक्नोलॉजीज़ के बारे में पता चल गया होगा कि किस किस्म की टेक्नोलॉजी के जो है ना इस्तेमाल करके आप लोग बेहतर पैदावार ले सकते हैं। ये जो आप लोगों को बताया कि जो बेहतरीन सफ़रशात हैं ये हर वैराइटीज़ के लिए हैं। आप लोग इनको फॉलो